अस्सलाम वालेकुम जी। आपको हमारे चैनल ALP इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुश आमदीद। आज एक नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए। यहाँ पर हमने इनवरेक्स कंपनी का नेटवर्क्स 8 किलोवाट यूनिट की सेटिंग की है और यहाँ पर हमने जो है लिथियम बैटरी इस्तेमाल किया है, वो भी इनवरेक्स कंपनी की है। कैपेसिटी जो है उसकी 104 AH की है। तो लिथियम मोड के साथ हमने इन्वर्टर को किस तरीके से इसकी प्रोग्राम की सेटिंग की है और कितने सोलर पैनल दरकार थे हमें इन्वर्टर को चलाने के लिए, और लिथियम मोड को किस तरीके से BMS करवाना है और इसकी मुकम्मल सेटिंग जो है आपसे शेयर करते हैं लम्हा व लम्हा। जो है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारा इल्म जो हमारे पास है हम अपने भाइयों तक पहुंचा सकें, जो हमारे इल्म से फ़ायदा उठाकर अपना रोज़गार कर सकें। तो मुकम्मल वीडियो में हम कोई भी ऐसा पॉइंट मिस नहीं करते जिसमें जो मेरे किसी भी भाई को किसी परेशानी का सामना करना पड़े। तो यहाँ पर इस वक्त जो नाइट का टाइम है, हमारी हमने इंस्टॉलेशन करते करते काफ़ी टाइम गुजर गया। हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कश्मोर में मौजूद हैं, जो कि सिंध का एरिया है, जहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन किया है। तो यहाँ की इंस्टॉलेशन का तरीका कर यहाँ पर लिथियम आप देख सकते हैं कि मॉडल जो है INV 5.3 है, 48 वोल्ट है, 5.3 और 5.32 किलोवाट की बैटरी है, इनवरेक्स पावर APT। अब थोड़ा सा लिथियम के मतलब यहाँ पर आपको पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कर लें कि यहाँ पर जो है ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगाया गया है। इसी तरीके से बैटरी के रनिंग के लिए मुकम्मल इंडिकेटर लाइटें लगाई गई हैं और बैटरी को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए जो है कनेक्टर इस्तेमाल है। यहाँ पर जो है दो कनेक्टर है पॉजिटिव के और दो ही नेगेटिव के। दो क्यों दिए गए हैं? पैरेलल सिस्टम करने के लिए। अगर आप एक और सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप दूसरी पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ड्राई कंडक्टर है, इन है, आउट है और PCS और USB। यहाँ पर ड्राई कनेक्टर जो है इनका जो होता है कि अगर आप बैटरी को इजाफा करना चाहते हैं कि एक बैटरी की बजाय दो लगाना चाहते हैं उसके लिए इस्तेमाल होगी। ये हमने BMS कराया हुआ है। PCS वाली पोर्ट से आप इन्वर्टर को बैटरी को BMS करवाएंगे। तो अब चलते हैं इन्वर्टर की जानब। यहाँ पर जो है डेट और टाइम आप चेक कर लें कि 4/23/2024 है और 8 बजकर जो है वो 14 मिनट है PM के, यानी AM है, नाइट का टाइम है। तो मंडे का ट्यूसडे का दिन है। तो यहाँ पर जो है सोलर की प्रोडक्शन 0 है, नाइट का टाइम है, बिजली हमारी ऑफ है। बैटरी मोड पर हमारा इन्वर्टर जो है वो ऑन है। लोड जो है स्मार्ट लोड एक्टिवेट है, 0.66 किलोवाट का लोड चल रहा है। चेक कर लें 658 वाट का L2 के साथ। तो अब इसकी बैटरी की सेटिंग है लिथियम मोड की किस तरीके से करनी है, तो चलते हैं सेटिंग में। यहाँ पर कुछ आइकन इस तरीके से आपको ऑन होगा। बैटरी सेटिंग में जाएंगे। बैटरी सेटिंग में सबसे पहले तो आप अगर बैटरी लिथियम लगा रहे हैं तो लिथियम मोड को एक्टिवेट करेंगे। लिथियम मोड एक्टिवेट करने के बाद लिथियम बैटरी की कैपेसिटी जितने आप AH की बैटरी लगा रहे हैं वो ऐड करेंगे। मैक्स चार्जिंग जो अगर 100 एम्पेयर की है तो मैक्स चार्जिंग 30 एम्पेयर खोलेंगे, अगर डिस्चार्जिंग जो है 50 एम्पेयर की खोलेंगे। इसके बाद एक्टिवेट बैटरी और डिस्टेबल फ्लोट चार्जिंग को आप एक्टिवेट चेक लगाने के बाद सेटिंग को सेव करवा देंगे। इसी तरीके से बैटरी की जो दूसरी सेटिंग है, यहाँ पर जो है वो स्टार्ट पूछ रहा है कि जनरेटर से चार्ज करनी है तो हम इसको ऑन चेक लगाएंगे। अगर हम जनरेटर को चार्ज नहीं करना चाहते तो अनचेक रहने देंगे। हमने वापडा से चार्ज करनी है, कितने फ़ीसद तक चार्ज करनी है, कितने एम्पेयर से चार्ज करनी है, तो वो हमने यहाँ पे सेव कराया कि 85% तक हमारी बैटरी वापडा से 10 एम्पेयर के साथ जो है वो चार्ज हो। तो इसकी फिगर को हम सेव करवा देते हैं। ये थी दो बैटरी की दूसरी सेटिंग। इसी तरीके मेन सेटिंग जो है ये है थर्ड सेटिंग, मेन सेटिंग होती है। यहाँ पर लिथियम मोड पूछ रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास लिथियम बैटरी इन्वर्टर पूछ रहा है कौन से मोड मॉडल की लगी हुई है, कौन से मोड की है। तो जो आप बैटरी इंस्टॉल करेंगे उसमें एक मैनुअल बुक होती है। हमारे पास इनवर्क्स कंपनी की बैटरी थी, तो यहाँ पर जो है वो लियोन बनता है, लियोन का कोड है 04। तो यहाँ पे हमने 04 कोड ऐड किया। ये ज़रूर आप जो है लिथियम मोड इन्वर्टर में सेव कराएं। जो सी भी कंपनी की आप लिथियम बैटरी इंस्टॉल कर रहे हैं उसका कोड आपने ज़रूर यहाँ पे इंटर करना है। शट डाउन वोल्टेज 50% 20% पे है, लो बैटरी जो है वो 30% पे है, रीसेट जो है 70, यानी कि शटडाउन हमारा इन्वर्टर बिल्कुल बैकअप छोड़ देगा 20% पर जैसे बैटरी आएगी। लो बैटरी यानी 30% पर जैसे ही बैटरी पहुंचेगी हमारा इन्वर्टर जो है वो इंडिकेट करेगा कि अपने लोड को मैनेज करें, मेरे पास कैपेसिटी 10% रह चुकी है।
रीस्टार्ट यानी कि 70% पर जैसे ही वापडा आएगी या सोलर आएगा 70% तक बैटरी जैसे ही पहुँचेगी तो कंटिन्यू दोबारा बैटरी से हमारा लोड हो सकता है। इसकी सेटिंग को सेव कराएंगे। ये थी लिथियम बैटरी की मुकम्मल सेटिंग जो मैंने आपसे शेयर की है। बाकी सिस्टम वर्क मोड है, यहाँ पर सेलिंग जो है वापडा को सेल नहीं हो रही लाइट, तो यहाँ पर लोड फर्स्ट है एनर्जी पैटर्न में, इसको सेव कराया हुआ। जेन पॉइंट है, जेन पॉइंट में आने के बाद स्मॉल लोड को हमने एक्टिवेट किया हुआ है और इसकी जो है 95% पर ये वापडा या सोलर होने की सूरत में जैसी बैटरी 95% तक पहुँचेगी तो ये हमारा स्मॉल लोड एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही 90% तक बैटरी जो है वापडा और सोलर ना होने की सूरत में पहुँचेगी तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा यानी ऑफ हो जाएगा। तो ये थी हमारी स्मार्ट लोड की एडवाइस इन्फो में कोड एरर वगैरह आएंगे। और अगर दूसरी बात ये है, यहाँ पर जो है एडवांस फंक्शन का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आपका इन्वर्टर जो है आपने सेटिंग कर ली लेकिन आपका इन्वर्टर नॉर्मल मोड यानी नेटवर्क्स का आइकॉन नहीं चल रहा, नॉर्मल मोड में नहीं आ रहा, आपका आउटपुट नहीं निकाल रहा, तो आपने एडवांस फंक्शन में जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं अनचेक है, सबको आप अपने अनचेक लगा देना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आएगा DRM, यहाँ पर अगर चेक लगा होगा तो आपका इन्वर्टर किसी भी सूरत में आपको आउटपुट नहीं देगा। आपने इसको अनचेक करना है। सोलर ऑलफ्रंट को ऑन करने के बाद सेटिंग को सेव करवा देंगे। बेसिक सेटिंग होती है टाइम और डेट की सेटिंग होती है, 24 आवर्स की फैक्ट्री रीसेट करने के लिए होती है। इसके बाद जो है ग्रिड की सेटिंग है, ग्रिड में वोल्टेज और आप इसका जो है मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये थी इन्वर्टर की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लिथियम मोड के साथ जो हमने आपसे शेयर की। तो ये थी लिथियम मोड के साथ इन्वर्टर की सेटिंग जो मैंने आपसे शेयर की। इस सेटिंग को आप अगर लिथियम मोड बैटरी इनवर्क्स की आप ये मॉडल लगा रहे हैं तो इस हिसाब से सेव करेंगे। इससे आपकी बैटरी की लाइफ 10 साल इंक्रीज़ होगी और आपका इन्वर्टर बैकअप भी बहुत अच्छा देगा और आपकी बैटरी और इन्वर्टर आप दोनों सेव हैं। ये वो सेटिंग है जो हमने आपसे प्रॉपर तरीके की सेटिंग शेयर की है। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जितनी भी मेरी वीडियो है ये वो ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक जा सके और इस इल्म से वो मुसीबत होकर पर रोज़गार चला सके। अस्सलाम।